हेलो फ्रेंड्स, लास्ट हमने इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप के चैप्टर के छोटे छोटे सम्स देखे थे और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं इसी चैप्टर के बड़े सम, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद का जो नेक्स्ट चैप्टर है पार्टनरशिप एनुअल अकाउंट्स, जो हमको इसी सम्स के अकॉर्डिंग करने हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 13। Shudhanshu and Sarvesh are partner of a firm that profit loss sharing ratio is 3:2। शुधांशु और सर्वेश एक पार्टनरशिप फॉर्म के पार्टनर हैं और उनका प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो है 3:2। द कैपिटल ऑफ पार्टनर्स एज ऑन 1/4/2016 वॉज ₹90,000। दोनों पार्टनर्स के बीच की जो कैपिटल है वो है 90,000। दिस इज फिक्स्ड कैपिटल। यहाँ पे जो हमें कैपिटल अकाउंट बनाना है वो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनाना है। कैपिटल ऑफ पार्टनर्स इज इन द प्रोपोर्शन ऑफ 5:4। पार्टनर्स का जो कैपिटल प्रोपोर्शन है वो है 5:4, मतलब जो हमारी 90,000 कैपिटल है उसे हम 5:4 में बांटेंगे सुधांशु एंड सर्वेश के बीच में। ड्राइंग ऑफ द पार्टनर्स ड्यूरिंग द ईयर वॉज एज फॉलो। पार्टनर्स ने ड्राइंग ली है, सुधांशु ने ₹6,000 की ड्राइंग ली है 1/7/2016 के डेट पर और सर्वेश ने ₹4,000 की ड्राइंग है 1/10/2016 की। देयर इज प्रोविजन इन पार्टनरशिप डीड टू पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 8% पर एनुअल एंड टू चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट 12% पर एनुअल। यहाँ पे प्रोविजन पार्टनरशिप डीड बनाया गया है, वहाँ पे बोला गया है कि कैपिटल पे पार्टनर्स को 8% इंटरेस्ट मिलेगा और साथ ही साथ ड्राइंग पे पार्टनर्स 12% इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। ऑन 1/4/2016 बैलेंस इन करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स का जो करंट अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे उसमें 3,000 क्रेडिट बैलेंस होगा एंड 2,000 डेबिट बैलेंस होगा रिस्पेक्टिवली फॉर सुधांशु एंड सर्वेश। तो सुधांशु का जो बैलेंस है वो क्रेडिट बैलेंस है एंड सर्वेश का जो बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस है। इंटरेस्ट एट 6% पर एनुअल ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट इज टू बी कैलकुलेटेड। जो पार्टनर्स के करंट अकाउंट की बैलेंस है उस पर हमको 6% इंटरेस्ट चार्ज करना है। सुधांशु इज टू बी पेड 5% कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ हिज कमीशन फ्रॉम प्रॉफिट। सुधांशु को उसके कमीशन का 5% मिलने वाला है आफ्टर प्रॉफिट बिफोर कंसाइडरिंग द अबव मेंशन्ड एडजस्टमेंट। प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर ending on 31/3/2017 is ₹37,770। From this information prepare a profit and loss appropriation account, partners capital accounts and current accounts। 31/3/2017 का हमको ईयर एंडिंग का प्रॉफिट दिया है जिसे हम नेट प्रॉफिट के नाम से जानते हैं और ये नेट प्रॉफिट हमको प्रॉफिट लॉस अकाउंट से मिलता है जिसे हम ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब हमको यहाँ पे बनाना है फर्स्ट प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। तो अब हम स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट है हमारा प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम देखेंगे जो हमको लास्ट एंट्री दी है 37,770 की नेट प्रॉफिट की। तो नेट प्रॉफिट हमको यहाँ पे ट्रांसफ़र करना है। जैसे हमको पता है प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट सेम हमारा जैसा प्रॉफिट लॉस अकाउंट होता है उसी तरह का होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस, तो ये है प्रॉफिट को हम प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे 37,770। अब हम देंगे फ्रेंड्स पहले कैपिटल की एंट्री जो कि हमें देनी है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। हमको याद रखना है यहाँ पे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स के करंट अकाउंट दोनों प्रिपेयर करने वाले हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि पार्टनर्स के जो कैपिटल है वो है 90,000 और 90,000 को हम 5/4 में डिवाइड करेंगे तो सुधांशु के अकाउंट में 50,000 एंड सर्विस के अकाउंट में कैपिटल आएगी 40,000। बस यहाँ पे हमको ये अकाउंट क्लोज कर देना है। अब हमें देखना है पार्टनर्स के करंट अकाउंट। तो पार्टनर्स का जो करंट अकाउंट है वो करंट अकाउंट में फर्स्ट हम बैलेंस देखेंगे। तो हमने जैसे देखा था कि सुधांशु का क्रेडिट बैलेंस था, मतलब पार्टनर्स के करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड में हम सुधांशु के अकाउंट में 3,000 लिखेंगे एंड सेम
डेबिट बैलेंस था सर्विस का 2000, तो हम डेबिट साइड में सर्विस के अकाउंट में 2000 लिखेंगे। और फिर आता है ड्राइंग, तो सुधांशु ने ड्राइंग ली थी ऑन 1/7/2016 को और सर्विस ने 1/10/16 को, तो हम 1/7/16 एंड 1/10/16 दोनों की डेट मार के तो ड्राइंग अकाउंट लिख देंगे। सुधांशु के अकाउंट में 6000 एंड सर्विस के अकाउंट में 4000 की ड्राइंग लिख देंगे। एंड फिर आता है हमको देखना है कि पार्टनर्स का कितना इंटरेस्ट है। अब कैपिटल अकाउंट, कैपिटल पे इंटरेस्ट हम दे रहे हैं, जैसे कि हमको यहाँ बोला गया है कि 8% उन्हें कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा। तो सुधांशु की कैपिटल 50,000 एंड सर्विस की कैपिटल 40,000, तो सर्विस एंड सुधांशु की कैपिटल पे हम 8% जो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। इंटरेस्ट होगा 1000 एंड 3200 इंटरेस्ट होगा। यही इंटरेस्ट पार्टनर्स के लिए कैपिटल पे इंटरेस्ट इनकम है, तो हम क्रेडिट साइड लिख रहे हैं। लेकिन पार्टनरशिप फर्म के लिए इंटरेस्ट एक तरह का खर्चा होता है, एक्सपेंस होता है, इसीलिए हम इस एक्सपेंस को प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखते हैं। जैसे कि यहाँ हमने लिखा है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट सुधांशु एंड सर्विस 4000 एंड 3200, टोटल है 7200। उसके बाद में सेम इसी वे में हमको ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज करना है 12%। अब ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज करने से पहले हमें देख लेना है, यहाँ पे सुधांशु ने 1/7/16 को ड्राइंग लिया है, मतलब उससे टोटल पूरे साल के लिए नहीं, सिर्फ 9 मंथ के लिए ड्राइंग ली है। एंड सर्वेश ने 1/10/16 मतलब कि 6 महीने के लिए ड्राइंग लिया है, तो हम उसका इंटरेस्ट भी उसी तरह से काउंट करेंगे। अब सुधांशु की जो ड्राइंग है, उस सुधांशु की ड्राइंग पे हम चार्ज कर रहे हैं। सुधांशु की ड्राइंग थी 6000, तो उसका इंटरेस्ट है 540 एंड सर्विस का जो इंटरेस्ट आ रहा है 6 मंथ का वो आ रहा है 240। अब ड्राइंग पे जो इंटरेस्ट है वो पार्टनर्स के लिए एक्सपेंस होता है, लेकिन पार्टनरशिप फर्म के लिए वो इनकम होती है, वन टाइप ऑफ इनकम है। तो उस इनकम को हम क्रेडिट साइड लिखेंगे प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो वो लिखा जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट सुधांशु के अकाउंट में 540 एंड सर्विस के अकाउंट में 240, टोटल होगा 780। अब बात आती है कि जो करंट अकाउंट है उस करंट अकाउंट पे भी हमको पार्टनर्स को इंटरेस्ट पे करना है। तो सिंपल सा है फ्रेंड्स के सुधांशु की जो बैलेंस था 3000, उस 3000 पे हम 6% चार्ज करेंगे, तो वो होगा 180। एंड जो सर्विस का बैलेंस था 2000, तो 2000 पे हम 6% चार्ज करेंगे, वो होगा 120, जो कि हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब साथ ही साथ हमें ये एंट्री प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में देनी है। और एक चीज़ याद रखनी है, जो एंट्री हम पार्टनर्स के करंट अकाउंट में डेबिट साइड देते हैं, वो एंट्री हम प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड में देते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे सुधांशु का इंटरेस्ट चार्ज किया है 120, हमने डेबिट साइड लिखा है, तो प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये एंट्री जाएगी क्रेडिट साइड में। और सेम जैसे कि हमने यहाँ पे सुधांशु का इंटरेस्ट चार्ज किया है 180, तो वो 180 की एंट्री जाएगी हमारी डेबिट साइड में, जो कि हमने लिखी है टू इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट सुधांशु 180। अब इसके बाद में हमारा लास्ट टॉपिक है कि सुधांशु को 5% कमीशन पे करना है। तो 5% कमीशन पे करने के लिए हम पहले एक काउंटिंग करेंगे। हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे कि अज्यूम प्रॉफिट आफ्टर कमीशन इज ₹100, कि कमीशन है हमारा 100 रुपीज़, वेर कमीशन विल बी ₹5, जिसके ऊपर कमीशन कितना चार्ज हो रहा है 5%। देयरफॉर प्रॉफिट बिफोर डिडक्शन ऑफ कमीशन विल बी ₹105। माइनस किए बिना का हमारा जो प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है ₹105, जिसमें 5 रुपीज़ जो है कमीशन इंक्लूड हो रहा है। तो अब जैसे कि हमने मैथ्स में फ्रेंड्स सीखा है कि कुछ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है, तो यहाँ पर भी हम वही चीज़ करेंगे कि 105 का टोटल प्रॉफिट है, जिसमें कमीशन जो हो रहा है वो 5 रुपीज़ है। तो यहाँ पे हमको एक अमाउंट ढूंढनी है।
अब वो अमाउंट हम कैसे ढूंढेंगे वो भी हम देखते हैं। ये हमारा हो गया 37,770 प्लस 780 एंड 120 का हम टोटल करेंगे तो हमें अमाउंट मिलेगी 38,670। अभी 38,670 में से हमें दो अमाउंट माइनस करनी है, एक 7,200 एंड 180। हमको एक चीज़ याद रखनी है फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे अभी कमीशन की एंट्री नहीं दी है तो इसे हम कैंसिल करते हैं। एंड सेकेंड, डिविजिबल प्रॉफिट हमको अभी मिला नहीं है तो सिर्फ हमें ये 7,200 एंड 180 की एंट्री माइनस करनी है। तो हमें इतना माइनस करेंगे 38,670 में से 7,200 एंड 180 माइनस करेंगे तो हमको वो है 31,290। तो जिस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है 31,290 इंटू 5 डिवाइड बाई 105, तो जो अमाउंट होगा वो मिल जाएगा हमको 1490, मतलब 1490 ये सुधांशु का इंटरेस्ट होगा जो हमें चार्ज करना है। अब 1490 इस कमीशन की एंट्री हम यहाँ दे देंगे टू कमीशन अकाउंट सुधांशु। अब हमारे पास में इन तीनों 38,670 में से ये तीनों अमाउंट माइनस करते हैं तो हमारे पास में डिफरेंस आएगा 29,800 जो कि हमारा डिविजिबल प्रॉफिट है। अब उस प्रॉफिट को हम सुधांशु एंड सर्विस दोनों के बीच में बांटेंगे, लेकिन किस रेशियो में, तो हमको यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पार्टनर्स का जो प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो है वो 3:2 है, तो हम उसे 3:2 में शेयर करेंगे और इसे प्रॉफिट को हम ट्रांसफ़र करेंगे। जैसे कि ये प्रॉफिट हमको मिला है डेबिट साइड में प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन की, तो ये प्रॉफिट जाएगा हमारा पार्टनर्स के करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड में, जो कि हमने यहाँ लिखा है बाय प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सुधांशु के अकाउंट में 17,880 एंड सर्वेश के अकाउंट में 11,920 की अमाउंट हमने लिख दी है। और साथ ही साथ में जो कमीशन हमने सुधांशु को पे किया है 14,090 वो भी हमने लिख दिया है। 1,490 रुपीज़ का कमीशन सुधांशु को हमने पे किया है वो भी हमने लिख दिया है। अब क्रेडिट साइड का टोटल करने के बाद में सर्वेश का टोटल आएगा 15,120 एंड सुधांशु का होगा 26,550, जो कि अब हमें उसमें से सारी अमाउंट माइनस करनी है। सारी अमाउंट मतलब ये इतना टोटल माइनस हो जाएगा 540, 6,000 डिफरेंस मिलेगा हमको 20,010 रुपीज़ एंड सर्विस के अकाउंट में हमको डिफरेंस मिलेगा 8,760 रुपीज़, जो कि हम नेक्स्ट ईयर के लिए बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब हमने ये सम सीख लिया है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसी चैप्टर का जो इलस्ट्रेशन नंबर 14 है। तब तक के लिए आप देखते रहिए एंड नेक्स्ट चैप्टर के लिए प्रिपरेशन करते रहिए।